Hello, people. Welcome to the session of Rashida Saraswati with your Vedanta Chemistry Master Teacher, and I hope सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे. So, क्या हो रही पब्लिक? How you all doing? यहाँ पे देख के कुछ लग रहा है ये ऐसे क्यों क्या होते हैं मैम? हाँ, LAQs क्या होते हैं, SAQs क्या होते हैं? So सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी मेक दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू. SAQs बोले तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है? एंड LAQs बोले तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. तो आज हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट आंसर questions on chemical reactions and equations. So as you all know, आप लोगों को अब तक ये बात पता चल गई है कि आप लोग के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने हैं चैप्टर वाइज. इसके लिए भी मैंने एक सेशन बनाया था वेयर आई गिव यू एन आइडिया कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, कौन से सबसे कम रखते हैं. सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर है where you get questions in 1 mark, 2 marks and 3 marks more as compared to in 4 marks and all 5 marks. तो अभी अगर हम लोग ऐसे क्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात करें, सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस. इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. सो लेट्स हैव अ लुक कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग को कैसे आंसर्स लिखने हैं. सो फॉर योर ईज गाइज, मैंने हर आंसर के अंदर कीवर्ड्स मार्क करे हैं. तो जब भी आप वापस इस सेशन को देखो, यू कैन रिप्ले इट एंड यू कैन सी व्हाट हैज बीन अंडरलाइन प्रॉपर्ली, सो दैट आपको ये पता रहे कि किन कीवर्ड्स के मार्क्स मिलते हैं और किन कीवर्ड्स के मार्क्स नहीं मिलते. सेकेंडली, हाउ टू अंडरलाइन. ऐसा नहीं है कि पूरा लाइन अंडरलाइन कर दे आप एंड यू थिंक कि ओके हमने तो भाई कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए, क्योंकि कई बार बच्चे ये नहीं समझ पाते व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट टू बी अंडरलाइंड एज अ कीवर्ड. सो उसका प्रैक्टिस भी आपको चाहिए, क्योंकि आपका प्री बोर्ड्स आ रहा है. दिस इज द राइट टाइम टू एक्सपेरिमेंट एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट. ठीक है, तो प्री बोर्ड्स का एक मोटिव है कि आप यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहो आप कर सकते हो, सो दैट यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड्स और आपको पता चल जाता है व्हाट इज वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू. बट एक्सपेरिमेंट ऐसा भी नहीं कि भाई तुम कुछ भी कराओ, नो, नॉट एट ऑल. सो इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए these questions are the important ones. So let's get ourselves started without any delay. बट उससे पहले स्केड्यूल ऑफ वीक पे नजर मार लेते हैं. सो वी हैव स्टार्टेड विद 2024 के मिस्टेक्स जो आप लोग को बोर्ड में नहीं करने हैं. यहाँ पे मैंने काफी डिटेल में बात करी आप लोगों से रिलेटेड टू कि आपको स्क्रैच करना है, अगर आंसर काटना है तो आप कैसे काट सकते हैं, कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं तो कौन सा पेन यूज करेंगे, एंड अदर स्मॉल स्मॉल डिटेल्स जो आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगी. So I have discussed those details for your board exams preparation and mistakes आपको नहीं करनी चाहिए in this particular session. तो अगर आपने by any chance miss करा है तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि आपके बोर्ड्स के लिए काफी काम की चीज है. Next, what we did was carbon and its compound का part 1 NCERT marathon. Again, हम लोग ने ये पूरा chapter तो finish नहीं करा है, but we completed till isomerism homologous series. हमने covalent bonding कर लिया है. इसका super scorer also we have completed. So it was a lot of enjoyment that we did in that session. So by any chance again, अगर आपने miss करा है, so please watch it out with 2x or 3x speed and finish up part 1. Part 2 आपके पास जल्द ही आएगा and you will already going to get the notification. So yeah, part 2 will be coming up soon, जहाँ पे हम लोग chemical properties of carbon and its compound से start करेंगे. And I will try to make that easy for you, क्योंकि chemical reactions को रटना पड़ता है, but I will try to make that so simple for you कि आप लोग को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी reactions को. So do not forget to join that session also. Now we are doing top 10 SEQs of chemical reactions and equations, and in this week further you will get a basic revision of chemical formulas. You must be thinking मैम grade 9 में तो पढ़ा था, लेकिन ग्रेड 10 में भी आप लोग कई जगह फॉर्मूला मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि आप फॉर्मूलाज की मिस्टेक करते हैं तो बैलेंसिंग भी अपने आप गलत होती है एंड इवेंचुअली आपको 0 मार्क्स मिलते हैं. यहाँ पे कोई भी लीनेंसी नहीं दी जाती है बाय बोर्ड. सो इन दैट केस एक बार फॉर्मूला का बेसिक रिविजन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है बिफोर यू एंड अप डूइंग दोज मिस्टेक्स. नाउ
We have mind map of carbon and its compound in our Umang session on Sunday. So I will just give you a mind map. You can keep it safe with you as well. And exam से पहले बस आपको वो देखना है. You will be done and dusted, sorted over, boss. And hidden secrets of toppers of grade 10 board exam. So उन्हीं की ज़बानी हम लोग ने सुना है. What are the secrets they used to top board 10 ग्रेड 10 सीबीएसई एंड वही सीक्रेट टिप्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी soon. All right. So now starting up with our session without any delay, but एक riddle तो पता है boss. So chemical लोचा तो हर जगह है ना, एक riddle तो करना जरूरी है. Where is the only place where today comes for yesterday? Oh, that's a nice one. सोचो सोचो सोचो. देखो मुझे तो अब आंसर पता है पर पहले मैं भी अटकी थी. So let's see how many of you can answer this question. मैं आप लोगों के chat box में जरूर से देखूंगी. Sorry guys. Yeah. So what do you think? Why does not silver evolve hydrogen on reacting with dilute H2SO4? Why does not silver evolve hydrogen on reacting with dilute H2SO4? So क्या होता है सिल्वर और H2SO4 का रिएक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि सिल्वर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस धक्का मारू रिएक्शन नहीं कर सकता है. सिल्वर का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से बहुत कम होता है क्योंकि आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं. सो यू नो दिस वेरी वेल. हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है एंड नीचे जाते जाते यू गेट सिल्वर. Right? So silver का reactivity hydrogen से कम है, so that's the reason there would be no displacement reaction. और अगर displacement नहीं होगा, so hydrogen gas will not be evolved. अब आपको कैसे लिखना है? Please have a look. Silver does not evolve hydrogen because of silver is less reactive than hydrogen. ठीक है, आप लोग क्या underline करोगे? Silver is less reactive than hydrogen. I'll highlight this for you guys. Silver is less reactive than हाइड्रोजन. ये आपके आंसर में आना ही चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई प्रेस हो जाओ. ओके. व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर? क्विकलाइम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड, हिंदी में बोले तो चूना, जो तुम लोग लगा सकते हो, है ना. तो चूना वैसे वो नहीं है जो कि हम लोगों को लगाते हैं. ये वो चूना है जो हम पान के पत्ते पे या दीवारों पे लगाते हैं. सो क्या होता है कि अगर हम चूने को पानी के साथ मिला दे तो दिस वुड बी अ ड्रास्टिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पे खूब सारा अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है. अलोंग विद दैट हमें मिलता है स्लेट लाइम. स्लेट लाइम बोले तो लाइम वाटर. एंड अब जो मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ, यू शुड फॉलो दीज टिप्स. जब भी आप रिएक्शन लिखते हो उसके नीचे आप उनका नाम जरूर लिखें. आपको कोई नहीं कह रहा कि H2O के नीचे वाटर लिखो, O2 के नीचे ऑक्सीजन लिखो, वो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है. बट अगर कोई टेक्निकल नेम है लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, पूरा कंपाउंड है, तो आप इनके नीचे फॉर्मूलाज के नीचे नाम जरूर मेंशन करिए. दैट इंक्रीजेस द पेपर प्रेजेंटेशन एंड इसका इम्पैक्ट आपके एग्जामिनर के दिमाग पे पड़ता ही पड़ता है. दैट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. सो व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर, लॉट अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेट लाइम कहते हैं, विल बी फॉर्म विद अ हिसिंग साउंड क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है एंड आपको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन देना मांगता है बॉस. ठीक है. ऑलराइट. अभी यहाँ पे जैसे सॉलिड लिख रहा है तो आप लोगों को स्टेट्स, अगर यू नॉट श्योर विद द स्टेट्स तो मत लिखो. फाइन. अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो कि यार इसका स्टेट क्या होगा, देन डोंट राइट द रॉन्ग स्टेट क्योंकि क्वेश्चन में आपसे डिमांड नहीं करी है तो वो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे. सो इफ यू डोंट वांट टू राइट स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट राइट द नेम्स बिलो. All right. Next question, number 3. Why a combustion reaction and oxidation reaction? मैंने एक सेशन में आप लोगों को डिफरेंस बताया था. What is the difference between oxidation reaction and combustion reaction? कई लोगों को लगता है कि combustion और oxidation तो एक ही होते हैं, but ऐसा बिल्कुल नहीं है. जितने भी combustion reactions होते हैं वो oxidation reactions होते हैं, लेकिन सारे oxidation reactions combustion reactions नहीं होते हैं.
तो अगर आप लोग ने कार्बन अनहाइड्राइज्ड कंपाउंड पढ़ा है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है, तो आप लोग ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। यही सेम रिएक्शन आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी पढ़ी है। सो कंबशन के अंदर क्योंकि हम लोग बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग के लिए हमें गैस की जरूरत है, दैट इज ऑक्सीजन। Why? Because oxygen supports combustion. So in that case, यहाँ पे oxidation तो हो ही रहा है ना. There is add of oxygen which is happening. And add of oxygen will happen in all combustion reactions क्योंकि वहाँ पे oxygen से react होगा given reactant. So there is because oxygen is involved in this reaction. हम लोग बर्निंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। सो जितने भी कंबशन रिएक्शंस होते हैं वो ऑक्सीडेशन होते ही होते हैं। Alright, so how will you write it? Combustion reaction is an oxidation because it's always carried out in presence of oxygen. और अपने आंसर को वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अपने आंसर्स को वैलिडेट करने के लिए आपको एग्जाम्पल देना जरूरी होता है। सो प्लीज मेंशन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एज एन एग्जाम्पल, जिससे कि आप जो बताना चाह रहे हो आप उसको वैलिडेट कर देते हो विद एन एग्जाम्पल, तो कहीं मार्क्स काटने का गुंजाइश नहीं बचता है किसी टीचर का। एंड अगेन यू शुड राइट नेम्स बिलो। मीथेन तो लिखो ही लिखो, चाहो तो आगे और लिख सकते हैं, बट टेक्निकल वाले राइट द नेम्स बिलो। ऑलराइट गाइस, आई होप यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा होगा, मस्त चल रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। A student took 2 to 3 grams of substance X in a glass beaker. ठीक है, एक ग्लास बीकर लिया, उसके अंदर 2 to 3 ग्राम्स का कोई सब्सटेंस X लिया है, फाइन। इसके अंदर पानी डाल दिया, ओके, एंड वेरी स्लोली, ठीक है, he observed bubbles along with the hissing noise. बबल्स निकल रहे हैं। अगर बबल्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कोई गैस है ना। बबल्स का आपको क्या रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? आपको ये ऑब्जर्व हो गया कि बॉस कोई तो गैस इवॉल्व हो रहा है। अगर गैस इवॉल्व हो रहा है मतलब यहाँ केमिकल लोचा तो पक्का हो रहा है, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को याद हो तो उसमें आपने ये पढ़ा है कि गैस इवॉल्व होगा या कलर चेंज होगा, और देयर वुड बी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, है ना। तो आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस पढ़े। सो इन दैट केस बबल इवॉल्व हो रहा है, बबल्स है मींस गैस। हिसिंग नॉइज है, बोले तो यार हीट भी निकल रही है, एंड गैस भी ऐसी इवॉल्व हो रही है जो कि दैट फिज वाला साउंड दे। बोले तो कार्बन से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। सो द बीकर कंटेन beaker becomes quite hot, means it's the exothermic reaction. तो आपको क्या लगता है बॉस, X क्या है? And what type of reaction is this? So X हमारा, come on guys, can you guess what is that? चुना चुना, तक तक चुना। अगर कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिला दिया जाए, so that give you calcium hydroxide plus heat will be evolved. So in this case calcium hydroxide slate line will be formed. Heat evolve होने की वजह से आपको वो hissing sound मिला, and bubbles will also be evolved. अब वो जो bubbles थे ना, actually वो गैस के नहीं थे, वो हीट के थे, ठीक है। तो यहाँ पे पानी के साथ जो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, that will going to produce calcium hydroxide which is slate lime. I hope that is clear, है ना। तो यहाँ पे जो बबल्स इवॉल्व हुए उससे हमें गलत डायरेक्शन मिल गई कि चलो यार गैस इवॉल्व हो रहा होगा, लेकिन इट इज गिविंग अस अ गुड अमाउंट ऑफ हीट। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड ही है जिसमें हम पानी डालते हैं, तो दैट गिव्स अ गुड अमाउंट ऑफ हीट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा टाइप का रिएक्शन है? तो आप इसको 2 in 1 कह सकते हो। इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो, as well as it is exothermic reaction also.
वेल डन. सो आपने यहाँ पे क्या लिखा? आपने X को मेंशन करा, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम एंड टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन. सो आपने मेजरली जो आपके कीवर्ड्स थे आपने उनको अंडरलाइन कर दिया है. रेस्ट ऑफ इट आपने सिर्फ थ्योरी में एक्सप्लेन करा है कि अगर हम 2 से 3 ग्राम सब्सटेंस X को पोर करते हैं जो क्वेश्चन में लिखा है, ही ऑब्जर्व बबल्स एंड हिसिंग नॉइज एंड देयरफॉर X ये है एंड दिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन. Clear? Okay, that's perfect. Moving on to our question number 5. A student burnt a metal A found in a form of ribbon. आप लोगों को हिंट यही से मिल चुका है. A एक मेटल है जो कि रिबन के फॉर्म में है और आप रिबन के फॉर्म में एक ही मेटल के बारे में पढ़कर आए हैं. And that is, चलो सोचो बताओ मुझे. That ribbon burns with dazzling flame. एक और हिंट मिल चुका है आपको, व्हाइट डार्सलिंग फ्लेम, जो कि व्हाइट पाउडर बी में कन्वर्ट होता है. तो बी जो है वो व्हाइट पाउडर है एंड इज फॉर्म्ड विच इज बेसिक इन नेचर. तो अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड. ठीक है, तो आपका कोई मेटल ए है विच इज रिबन, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तभी वो बेसिक सब्सटेंस बनाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे एक हिंट मिल गया है कि इट्स अ बेसिक सब्सटेंस, बेसिक इन नेचर, तो ये मेटल ऑक्साइड है. तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम मेटल को बर्न कर रहे हैं. आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. So yes, we all know A is magnesium, B is magnesium oxide, and reaction क्या होगी? Mg plus O2 gives you MgO, and this is metal oxide which is basic in nature. अब बैलेंस करने की बारी आएगी तो we will just put 2 in front of Mg and 2 in front of Mgo. So 2 Mg, 2 O2, like 2 oxygen atoms, and on the other side also it's 2 oxygen atoms, and voila, we are done. Simple, right? कितने सिंपल क्वेश्चंस है, आपको सब पता है, बस उस समय याद आना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए कि अरे यार हमने ये पढ़ा था, दिस वाज द रिएक्शन, इसका ये ऑब्जर्वेशन था. तो आपको हर एक का कलर ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए, कहाँ हीट इवॉल्व होगा, कौन से सब्सटेंस का क्या कलर है, विच गैस कलर इज दैट. सो स्पेसिफिक चीजें अगर आपको याद है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आराम से क्रैक कर लोगे. On that positive note, moving on to our next question. What do you mean by precipitation reaction and explain by giving example? Simple. दो मार्क का क्वेश्चन है. सो प्रेसिपिटेशन मतलब इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस फॉर्म होता है हम उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, दैट इज पीपीटी. तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है और इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दैट्स अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अब ये कौन सा रिएक्शन है? इट्स it is double displacement reaction जिसमें precipitation आता है. Now you can give n number of examples. यहाँ पे आपके पास कितने सारे examples होते हैं, like आप AgNO3 है ना, AgNO3 whole twice को आप maybe NaCl NaOH के साथ रिएक्ट करा दो, NaCl के साथ रिएक्ट करा दो, है ना, that gives you AgCl and NaNO3. Right, so यहाँ पे AgCl क्या है? That we're going to have a white color. PPT, that's it. आप बेरियम सल्फेट बना सकते हो, बेरियम सल्फेट which is white color precipitate. lead iodide का formation कर सकते हो which is again a yellow color precipitate. So आप लोग ने काफी सारे examples पढ़े हैं where you know how to make a precipitate using a double displacement reaction. But आपको आता सब कुछ है, लिखना कैसे है ये सीखो. So a chemical reaction occurring in aqueous solution, insoluble substance precipitate is formed. Underline करो, ये precipitation reaction है. And यहाँ पे please bracket में mention double displacement also. ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जरूर से मेंशन करना. एग्जाम्पल के अंदर आप जो भी एग्जाम्पल दे रहे हो उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करो इन स्टेटमेंट फॉर्म, कि यहाँ पे हमने AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन को NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया, वी गॉट AgCl, एंड डू मेंशन व्हाइट प्रेसिपिटेट एट द बॉटम अलोंग विद इट्स नेम. नाम लिखना आप लोग सोच के चलो कि जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये आपका पेपर प्रेजेंटेशन काफी हद तक बढ़ाता है एंड इट्स रियली गोइंग टू बेनिफिट यू गाइस, ट्रस्ट मी. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन.
A shiny brown colored element X, एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड, सोच लो शाइनी है तो ऑब्वियसली लस्टरस है, बोले तो हम किसी मेटल की बात कर रहे हैं, राइट? सो मेटल X heating in air forms a black color and name the element X. नाम बोला है तो नाम लिखेंगे साथ में and black color compound which is formed. So X आपका क्या है? Shiny brown color. Copper, okay, अगर हम copper को oxygen के presence में burn करते हैं that form copper oxide which is black in color. तो अब नाम पूछा है तो please mention name copper which is Cu and copper oxide, ठीक है? Formula चाहे तो bracket में दो but please mention name if they have asked you the name. कैसे लिखोगे? Shiny brown color X will be copper on heating in air that gives you copper oxide which is black in color and give a balanced chemical equation. Ta-da! Clear it? Give me a thumbs up in chat box if it's crystal clear. On that positive note, chuck the fatay. Moving on to our next question. Question number 8. What are neutralization reactions? Give one example. Come on guys, neutralization क्या होता है? It is actually a part of double displacement. So double displacement दो तरह के होते हैं, एक होता है neutralization और एक होता है precipitation, है ना? double displacement में आप क्या पढ़ते हो? exchange of ions, यही पढ़ते हो? तो अगर न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस के बीच में होती है, they were going to give salt and water. अगर मैं एसिड लूं HCl, बेस लूं NaOH, तो यहाँ पे मैं अगर एक्सचेंज कर दूं इन दोनों को, तो दैट विल गिव मी NaCl, H की जगह Na चला गया, NaCl plus H will come to a place of Na and that gives you HOH. HOH कुछ नहीं है भाई, water ही है, it's H2O only. So neutralization reaction होता है which is a part of double displacement reaction, यहाँ पे acid base के साथ react करते हैं and gives you as a product salt and पानी पानी रे water. All right. So we have to give a balanced chemical equation and yes, it's already balanced. Perfect. All right. Next question. Oh, that's very important question. Please mark it. Copper वाला ही वाला बहुत important है. Lead nitrate PbNO3 whole twice solution which is aqueous added to a test tube and उसके अंदर क्या था? Potassium iodide solution means again aqueous. Write the name and the color of the compound precipitated. नाम मतलब नाम, ठीक है? Formula देना है. That's a cherry on the cake. बट नाम पूछा है तो नाम देंगे. क्या बनेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट है तो पोटेशियम विल कम टू अ प्लेस ऑफ लेड दैट फॉर्म्स KNO3. lead comes to a place of potassium that gives you lead iodide PbI2 which is a yellow color precipitate. So name क्या है? lead iodide, iodine, and color of precipitate will be yellow. That's the answer for A. B पूछ रहा है balanced chemical equation लिखने का है बॉस, and I think yes, that's balanced. तो अभी मैंने बस 2 लगाया KNO3 के आगे and KI, yeah, that would be 2, and that's perfect. ठीक से? KK. क्या है बॉस? तो आपको बस अंडरलाइन करना है जो मेजर चीजें हैं, बाकी स्टेटमेंट फॉर्म में आपको ऑब्वियसली उसको फ्रेम करना ही पड़ेगा. All right, so are you ready to move on to our next question? चलो, last question guys, gain marks, ठीक है? 2 मार्क का क्वेश्चन है, फाटी परफॉर्मेंस दे दो अपनी. 2 ग्राम का फेरोसल्फेट क्रिस्टल है, उसे हमने हीट करा इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन. आपको यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशंस देने हैं. नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे क्या करते हो ना, आप लोग सिर्फ एक स्टेप में रिएक्शन दे देते हो कि फेरस सल्फेट है जिसको हम हीट करते हैं and that gives you Fe2O3 plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. तो यहाँ के देखो 2 ऑब्जर्वेशन है which is correct also. रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बनता है and sulfur smelling gases evolve होती है.
बट जब हम लोग रिएक्शन से इसको वैलिडेट करते हैं, सो बेटर यू राइट दिस फ्रॉम ग्रीन विट्रियोल ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो आप ग्रीन विट्रियोल से इसको लिखना स्टार्ट करो कि हम पेल ग्रीन कलर का ग्रीन विट्रियोल क्रिस्टल लेते हैं, जिसको हम लोग थर्मली डिकम्पोज करते हैं, दैट गिव्स यू एनहाइड्रस फेरस सल्फेट एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी लॉस्ट। सो हमें यहाँ पे ये क्या मिला, इट विल बी डर्टी व्हाइट कलर पाउडर एनहाइड्रस, पहले आपका पेल ग्रीन कलर था। नाउ इफ यू कीप ऑन हीटिंग इट, तो ये फर्दर डिकम्पोज होता है, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज रेडिश ब्राउन कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड along with sulfur smelling gases which is sulfur dioxide and sulfur trioxide। समझ ला, ये लिखना आपको जरूरी है। नाउ नेम द टाइप, ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी नेम्ड इट, thermal decomposition reaction, तोड़ो फोड़ो रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में। क्लियर? चलो, तो ए बी, प्लीज मेंशन दीज नंबर्स वेरी क्लियरली, अदरवाइज आपका एग्जामिनर चेक नहीं करेंगे। अगर उनको समझ में नहीं आता कि आपने किस पार्ट के लिए आंसर लिखा है, तो स्ट्रेट अवे दे गिव यू 0, क्योंकि वो आपकी भावनाएं नहीं समझते हैं। ठीक है, so ferrous sulfate, which is FeSO4.7H2, pale green color crystal, loses water of crystallization when heated, and that will going to give you reddish brown color of ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, which is sulfur smelling gases. That's the observation. ऑब्जर्वेशन में कलर मांगता है बॉस, स्मेल है तो वो चाहिए, यही ऑब्जर्वेशंस होती है। Then a reaction and a thermal decomposition reaction. I hope the session helps you out, क्योंकि आज हम लोगों ने short answer questions करे हैं. Soon I will try to bring some long answer questions also of other chapters, जिससे कि आपको समझ में आने लगे कि answers कैसे लिखने हैं, frame करने हैं, क्या क्या keywords है that you have to underline. तो ऐसे questions के साथ आपके पास अपने आप observations भी plate पे आ जाती है। तो एक जगह अगर आपके पास सारी observations इकट्ठी हो जाती है, you can make a chart of it, stick it to your study table, and definitely last minute पे you can revise them. So we are here with a riddle, the dictionary. That was very funny. सच्ची में मुझे समझ में नहीं आया था पहले. So where is that one place where today comes before yesterday? Ha! The dictionary. Okay, guys. On that note, you have a question on screen, which is your homework. जल्दी से homework complete करके मुझे chat box में इसका answer भेजना, ठीक है? I'll be waiting for that. Solution of potassium chloride reacts with silver nitrate, एक insoluble white substance बनता है, और वो क्या है? And please also mention the type of that chemical reaction. So that was it from my side, guys. Lovely meeting you all. फिर मिलेंगे चलते चलते in our next session. Till then, stay safe, stay happy always. And this is me, Rajda Sirshdevi, signing off. Thank you. Have a nice time. And do not forget to like the session if you learned something, and subscribe and share it with your friends. Bye. Thank you.